गुड आफ्टरनून एवरीवन। हरे कृष्णा, गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। चलो, तो मैं आकांक्षा। अच्छा आकांक्षा गुड आफ्टरनून। पार्थ हरे कृष्णा। चलो ओके। शिवानी गुड आफ्टरनून। तो बस उतने ही आफ्टरनून को गुड करते हैं, उससे ज्यादा गुड कर देंगे तो फिर डायबिटीज हो जाएगा। यस, तो अभी हम चालू करते हैं। सर ऐप पे मेरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। गिरीश, देखो गिरीश, आप क्या करो, ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, ये मैं हैंडल नहीं करता हूँ। ये टेक्निकल क्वेश्चंस या तो ऋतुजा, सूर्यकांत सर, राजशेखर सर ही हैंडल करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, तो एग्जाम कैसा गया आप लोगों का? सुबह जो एग्जाम दिया था, पहला एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए, ऐप को संभालना, उसके साथ खेलना, गलतियां करना, टाइम लिमिट सामने ही चलते रहना, तो बड़ा ही अलग सा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया है? हाँ, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। भगवान तो ऐसे ही बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, छोड़ दो, आएगा रिजल्ट आएगा, डोंट वरी, आपको फल भी मिलेगा और बताया जाएगा। अब वो ऐप का कुछ तो क्या बोलते हैं, टेक्निकल इश्यूज है, तो टेक्निकल इश्यूज तो संभालने वाले लोग दूसरे जगह पर हैं, तो वो कर लेंगे। बाकी एग्जाम इजी था, जो एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो क्वेश्चंस मैंने बहुत ही, अभी के लिए पहला एग्जाम था करके बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन दिए थे, तो आई फील दैट आप लोगों को बना होगा, क्योंकि पहली बार आप लोगों के लिए एग्जाम का इंटरफेस है, तो क्वेश्चन पढ़ना, टाइम लिमिट सामने चलते चलते रहना और कैसे करना होता है, तो थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, राइट? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हो गया। अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट? रुको, यस चालू कर लेते हैं इसको। तो हम पढ़ रहे थे कल टुवर्ड्स बोर्स मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम की तरफ हम चालू कर रहे थे पढ़ाई, और जिसमें हमने सीखा था कि हम कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस बोर्स मॉडल ऑफ एटम में। जैसे कि पहले था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एप्लीकेशन, दिस एंड स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेशन। तो उसमें से हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था दैट वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैंने कल आपको सिखाया था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है। यस, कल हमने देखा था कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपका नजरिया, जो सूरज से रोशनी आती है उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। नजर तो सबके पास है, लेकिन नजरिया जो सही है वो सबके पास नहीं है। तो हमने ये देखा कि सूरज से जो रोशनी आती है हमको पहले लगता था कंटिन्यूअस होती है, लेकिन कल की थ्योरी पढ़ने के बाद हमको ये सोचने में मजबूर हो गया है कि ये जो लाइन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है, एकदम पैकेट पैकेट में करके एनर्जी आती है। यस, अभी ये जो एनर्जी है, कल हमने देखा था अलग अलग कलर के लिए अलग अलग एनर्जी होती है। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा एग्जांपल दिया था? हाँ, गैस का। घर में आपका मम्मी बना रही है रोटी और अचानक से देखा कि गैस एकदम कम हो गया है। कैसे पता चलता है मम्मी को गैस कम हो गया है? सिलेंडर तो हल्का हो ही जाता है, लेकिन उससे भी पहले आपको पता चल जाएगा कि उसका जो फ्लेम है वो ब्लू नहीं रहा, वो रेडिश और येलो कलर का हो गया है, ऑरेंज येलो भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि अरे फ्लेम का कलर बदल गया है, और फ्लेम का कलर बदल गया है तो रोटी सिक नहीं रही है, तो रोटी को पकने में या सेकने में ज्यादा टाइम लग रहा है, कच्चा कच्चा रोटी आ गया है। तो हमको समझ में आ गया कि भाई आपका जो येलो और ऑरेंज कलर जो होता है वो बहुत ही कम एनर्जी वाला होता है, लेकिन ब्लू कलर का जो फ्लेम जलता है तो उस पे तो फिर दमादम गर्मा गर्म रोटी पकती है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। फिर ये हमने कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि जो ब्लू कलर की लाइट होती है, अगर आप विपगर में देखेंगे तो वायलेट कलर ले लो सबसे हाईएस्ट, तो वायलेट कलर की जो लाइट है उसका
एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा, राइट। और सबसे नीचे जाओ, कौन सा आता है, रेड कलर, तो रेड कलर की एनर्जी क्या है, सबसे कम। और रेड कलर के एनर्जी के अगर आप पैकेट्स बनाओगे, राइट, उस पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। ब्लू कलर के एनर्जी के पैकेट्स बनाओगे तो उसका क्या बनेगा, फोटॉन्स बनेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो फोटोन पढ़ा, हमने प्लैंक के बारे में पढ़ा, हमने थ्योरी पढ़ी, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया सर क्वांटम वर्ड इस्तेमाल कहाँ हुआ है, क्वांटम वर्ड जो है वो इस्तेमाल कहाँ हुआ है, राइट। अभी ये जो वर्ड है क्वांटम, राइट, क्वांटम का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो क्वांटम का मतलब होता है भाई छोटा, एकदम छोटा। तो प्लैंक क्या है, क्वांटम थ्योरी दे रहा है, तो क्वांटम मतलब एकदम छोटा, छोटा वाला थ्योरी। छोटा थ्योरी मतलब क्या, कि ये जो एनर्जी है वो आती है सूरज से इधर तक, वो क्या है, क्वांटा के फॉर्म में आती है, क्वांटाइज्ड होके आती है। समझ में आया, पहले पहले स्टेटमेंट सुनो, फिर उसके बाद क्या मैं बता रहा हूं वो समझो। क्या है कि एनर्जी जो है वो सूरज से जो आती है वो क्वांटाइज्ड होके आती है, क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि पैकेट के फॉर्म में आती है। समझ में आ गया, मैं अभी बोलूंगा कि पैकेट के फॉर्म में आती है तो थोड़ा सुनने में पूरा गांव जैसा लगेगा। तो साइंटिस्ट लोगों के टाइम पे तो ऐसा पैकेट वैकेट उतना, वो पैकेट तो हम इधर इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, दूध का पैकेट है ना, गुटके का पैकेट, तो ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उधर क्या, उन्होंने एक बढ़िया अच्छा नाम दिया, क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड होने का मतलब होता है कि वो पैकेट के फॉर्म में आती है। और जो पैकेट होता है, राइट, जो पैकेट होता है, जो एक एक पैकेट होता है वो क्या है, एकदम छोटे 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 पैकेट्स, उसको हम बोलते हैं क्वांटम, क्वांटम, राइट। और वो क्वांटम क्या है, अगर आप लाइट से रिलेटेड है, अगर वो जो एनर्जी की आप बात कर रहे हो, अभी एनर्जी तो कितने सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, हीट एनर्जी एक होती है, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, कितनी प्रकार की एनर्जी होती है। अभी देखो, बोलोगे सर साउंड की एनर्जी कैसे होती है, देखोगे कि कभी कभी ऐसा एक ओपेरा है ना, फिल्मों में देखा होगा या वीडियोस में देखा होगा कि फॉरेन में ऐसा मोटा मोटा एक आंटी रहती है और वो एकदम पूरे हाई पिच पे गाना गाती है, लो 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 ऐसे गाती है। और गाती है तो क्या होता है, वो जो बल्ब होता है वो फूट जाता है, राइट, इतना हाई पिच कर देती है। तो पिच हाई हो जाने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि बल्ब फूट जाता है। देखा आपने ऐसा वीडियो में या टेलीविजनों में, नहीं देखा है, देखो देखो जाके देखने का, देखा है ना, हाँ। तो अभी ऐसा होता है कि वो साउंड से वो बल्ब फट गया, तो अब साउंड के अंदर डेफिनेटली एनर्जी होगी, तो एनर्जी है तभी तो उसने बल्ब को फोड़ दिया ना। तो अभी साउंड की एनर्जी, बल्ब फूटा है तो वो उसके अंदर अलग से पैकेट्स होंगे। लाइट एनर्जी है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लाइट एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख देना चाहिए, लाइट एनर्जी के बारे में हमारी चर्चा हो रही है। और लाइट एनर्जी के जो क्वांटम्स होते हैं, यानी पैकेट्स होते हैं, छोटे 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 पैकेट्स होते हैं, उन लाइट एनर्जी के पैकेटों को हम फोटोन बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या हुआ क्लियर, लाइट एनर्जी यानी रेड ले लो, येलो ले लो, ग्रीन ले लो, ब्लू ले लो, जो लेना है लो, ठीक। तो लाइट एनर्जी के पैकेटों को हम क्या नाम देते हैं, फोटोन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। तो अभी हर एक पैकेट में कितनी एनर्जी होती है वो तो हम कल देख ही रहे थे, E इज इक्वल टू एच इंटू मल्टीप्लाइड बाय न्यू। अभी आप यहां से भी समझ सकते हो। अच्छा शिवानी, मैंने क्या बोला, लाइट एनर्जी के पैकेटों को फोटोन बोलते हैं। समझ, ये याद रखना, जो फोटोन होता है, व्हाट इज मीनिंग फोटोन, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के पैकेटों को, पैकेटों को फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको यहां पर सीखने को मिली। अच्छा, अभी ये जो एनर्जी है एक फोटोन की, ई क्या है, ई का मतलब होता है एक फोटोन की एनर्जी, तो एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एच मल्टीप्लाइड बाय न्यू। अभी बताओ कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है,
कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सीखा था, याद करना, विबगर, VIBGYOR। बताओ कि रेड और ब्लू में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सोच में पड़ गए सब लोग, दिमाग घूम गया। क्या सर क्या पूछ लिया, अभी तो मैं सोया था, अभी तो मैं सो के उठा था। वेरी गुड, रेड कलर की होती है। नहीं, डूब मरो नालायकों, रेड कलर की कैसी होती है? कल ही तो मैंने याद कराया था, विबगर, VIBGYOR। अरे क्या समझ में आया? मैंने कल पूछा था ना क्वेश्चन कि कल ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल में क्या है, बहुत सारे लाइटें होती हैं, 3 ही तो लाइटें होती हैं, रेड येलो ग्रीन। अभी रेड से हम क्यों उसको स्टॉप सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी लंबी लंबी होती है, इसलिए दूर वाला व्यक्ति अगर दूध के पैकेट लेकर आ रहा है साइकिल पे, तो वो देख सकता है कि हाँ भाई रेड लाइट जल रही है, मेरे को स्टॉप हो जाना चाहिए या अपनी गाड़ी को स्लो कर देनी चाहिए, राइट? तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अभी वायलेट कलर है या ब्लू कलर है, तो समझ में आना चाहिए कि वो वेवलेंथ अगर कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। हाँ राइट, अभी ठीक बोला। तो हम बोल रहे हैं कि ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी रेड कलर से ज्यादा है। तो इस वाली इक्वेशन में आप देखो, इस वाली इक्वेशन में आप देखो, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच तो आपका क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का अर्थ होता है कि एनर्जी एच के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट कभी चेंज हो रहा है क्या? नहीं होगा। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इस बंदे के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेड से, इसीलिए ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी भी रेड कलर के फोटोन से ज्यादा होगी। ये यहां पर पता चलता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, एज कंपेयर टू रेड। आ गया समझ में? इज इट क्लियर कि कैसे देखना होता है? हाँ, बड़ा जल्दी बोल दे रहे थे, रेड 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 रेड, लाल कलर बड़ा पसंद है लगता है आप लोगों को। ठीक है, चलो अब यहां तक हमने देख लिया है। ये तो एक्सप्लेनेशन हो रहा था, इसमें मैंने कुछ सिखाया नहीं। एक लाइन ये लिख देना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, तो हमने आज पहला पॉइंट क्या सीखा कि E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के। E इज इक्वल टू एच न्यू। H क्या है? इज ए कांस्टेंट। H क्या है? इज ए कांस्टेंट। सो E will not depend, E will not depend on H, right? E will not depend on H। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? E जो है वो डिपेंड करता है, E is directly proportional to nu, frequency of the light, राइट? इसको लिख लो, जल्दी जल्दी छाप लो। न्यू क्या है? न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ अली बाबा 40 चोर, लाइट। ठीक है, तो ये जो चीज है हमको अंडरस्टैंड करनी है। ओके, तो लिख लिया होगा। अभी दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज अभी थोड़ा वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज? देखो, E इज इक्वल टू होता है H इंटू न्यू, राइट? अभी थोड़ा सा एक डब्बा बनाओ, ये डब्बा बनाओ, इसको हम बोलते हैं रफ डब्बा। रिक, अभी इसमें देखो, न्यू C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अभी मेरे को न्यू को नहीं रखना है, मुझे न्यू को हटा देना है, तो उसकी जगह क्या लेके आऊंगा? लैम्डा लेके आऊंगा। तो क्या मैं न्यू को लैम्डा लिख दूं? नहीं होगा ना। क्या लिखना पड़ेगा? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, बनेगा ना? इस तरफ समझ पा रहे हैं? यहां पर न्यू क्या है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पर हम रखेंगे H, न्यू की जगह आ जाएगा C बाय लैम्डा, राइट? अब देखो यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करेंगे? ये छापते छापते चलो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सब छापते छापते चलो। H को C से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, किसी को H की वैल्यू याद हुई?
एच की वैल्यू याद हुई या नहीं, भूल गए? सब एग्जाम के फियर में क्या है, भूल गए। अच्छा मैं एक एक से पूछता। अक्षय जरा बताओ एच की वैल्यू याद हुई कि नहीं हुई? याद हुई? अच्छा यस, क्या है बताओ, क्या है इसका वैल्यू, क्या है? एच, नया पेज खोलते हैं, नया पेज, नया पेज, नई शुरुआत। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यस, अभी H की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक। अच्छा C की वैल्यू याद हुई कि नहीं हुई? C की वैल्यू, C की वैल्यू तो याद होगी, इतना तो मैं यकीन कर लेता हूं आप लोगों के ऊपर। C इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, H की वैल्यू हो गई, C की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, ताली थोड़ी ना बजानी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वैसा ही लिख रहा है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू -34 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 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 लैम्डा नहीं पता, लैम्डा नहीं पता तो हम लैम्डा इधर लिखते थे। अभी बताओ रोहन, इधर कितना वैल्यू आएगा? 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू 10 पावर 8, क्या वैल्यू आएगी बताओ? कैलकुलेट वैल्कुलेट करो जरा। 3 6 18, 3 2 617, 3 6 18, 3 6 18 1 19, 19.878 मल्टीप्लाइड बाय 34 -34 और प्लस 8, 10 टू द पावर -34 प्लस 8 अपॉन लैम्डा। तो 34 में से 8 घटा दो तो कितने बन जाएंगे? 26, राइट, 26। तो देखो 19.878 इंटू 10 टू द पावर -26 अपॉन लैम्डा आ गया। राइट, आ गया, वेरी गुड। अभी आप क्या करो, इसको इसको ना, इस पॉइंट को यहां पर खिसकाओ। समझ में आया कैसे करेंगे? ये जो पॉइंट यहां दिख रहा है इसको यहां पर खिसकाओ तो 1.9 हो जाएगा। अगर हमने इसको इधर खिसकाया है, लेफ्ट की तरफ खिसकाया है, तो इधर क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ, इधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे या 10 मल्टीप्लाई करेंगे? गुड शिवानी, आपका भी आ गया। सर जो ऊपर, अच्छा तेजस ने कहा है सर 10 मल्टीप्लाई। पूजा का प्रश्न है सर जो ऊपर साइड में -34 और 8 उसके ऊपर के नंबर क्या होते हैं, ये मुझे नहीं समझा। सर जो ऊपर -34 है और 8 इनके ऊपर क्या होते हैं, ये मुझे नहीं समझा। देखो ये जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, राइट, ये एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देखो, सपोज मुझे लिखना है, यहां पर मुझे लिखा है एक नंबर 100 लिखा गया है, राइट, इसको 100 लिखा गया है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। तो 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है, 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है 1 के बाद 2 जीरो। ठीक, अभी अगर मैं लिखूंगा 10,000, 10,000, तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखता हूं? 10, बताओ एक के बाद कितने जीरो है? 3 4, 4 जीरो, तो मैं लिखता हूं इसको 10 टू द पावर 4। आसान है। अभी अगर देखो हमारे पास एक नंबर है 29.76 इंटू 10 टू द पावर 3, इस प्रकार से एक नंबर है। लेकिन मैं अभी क्या करना चाहता हूं, इस 29.76 को 2.976 करना चाहता हूं, तो मैं इसके साथ भी कुछ अदला बदली करनी पड़ेगी, तभी तो ये नंबर सेम जाएगा, राइट। कैसे करेंगे इसको? देखो, अगर हम इस दशमलव को लेफ्ट की तरफ खिसका रहे हैं, लेफ्ट की तरफ खिसका रहे हैं, कितना कितना डिजिट मैंने खिसकाया? एक डिजिट खिसकाया, बराबर। एक डिजिट अगर खिसकाया तो ये क्या हो जाएगा? ये जो बिंदी है, ये बिंदी इधर आ जाएगी, 2.976 मल्टीप्लाइड बाय
ये बिंदी इधर आ गई। अब देखो इसको मैंने बाएं की तरफ एक खिसकाया तो मुझे इधर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10। तो 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 3 है, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं? 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3 है, ये 10 टू द पावर 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? 10 टू द पावर 4। तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब आपका ये जो नंबर है और ये नंबर दोनों क्या है? सेम है। अगर आप कोई बिंदी को राइट की तरफ खिसकाते हैं, अगर इसी बिंदी को मैंने अगर राइट की तरफ खिसकाया होता, समझ में आया? राइट की तरफ अगर खिसकाया होता, इसको मिटा देते, राइट, इसको राइट की तरफ खिसकाया, तो अगर आप राइट की तरफ खिसका रहे हो तो डिवाइड बाय 10 कर देना। तो यहां पर हम देखते हैं 2 9 7, बिंदी 7 के बाद आ गई, एक पॉइंट बाद आ गई 6 इंटू, एक डिजिट खिसका रहे हो तो बाई 10, दो डिजिट खिसकाओगे तो बाई 100, तीन डिजिट खिसकाओगे तो बाई 1000। तो इधर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10। तो कभी भी अगर हम नंबर को इस प्रकार से लिखते हैं 10 टू द पावर a बाय 10 टू द पावर b, तो इसका आंसर क्या होता है? 10 टू द पावर a माइनस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 297.6 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3 ये 1 है, तो 3 में से एक घटा तो कितना बचता है? 2। सो 297.6 इंटू 10 टू द पावर 2। समझ में आ गया? ओके चलो, तो ये हो गया हमारा काम खल्लास। यस, तो हम क्या कर रहे थे? इस ई को लिख रहे थे खिसका खिसका के, तो ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई 1.978 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी रे? 25 माइनस 25, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? खिसका दिया राइट की तरफ, तो माइनस 25 अपॉन लैम्डा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यस, ओके। अभी देखो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो 1.978 है, मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूं। कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा? कितना राउंड ऑफ होके हो जाएगा? 2। आसान हो जाएगा, इतना कौन याद रखेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा, हो अपॉन लैम्डा। तो ये हो जाएगी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ये छाप लो, छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। तो अगर मुझे क्वेश्चन में दिया गया है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी निकालनी है फोटोन की, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? E इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन अगर मुझे एग्जाम में पूछा गया है एनर्जी और दी गई है वेवलेंथ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ये वाला, जल्दी हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय लैम्डा, खत्म। फू 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 फू। चार्जिंग खत्म हो गई थी अक्षय? ओके ओके, चार्ज कर दो उसको। आज एग्जाम देते देते चार्जिंग खत्म हो गई होगी। ओके ठीक है, ठीक चलेगा, ठीक है चलेगा। अभी यहां पर हो गया, ये अब हो गया हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला। अब देखो यहां पर हम करने वाले हैं एक और एक शॉर्ट ट्रिक। कभी 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 लिखो, नोटबुक में लिखो, कभी कभी क्वेश्चन में वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया रहता है, एंगस्ट्रम में दिया रहता है। बराबर, एंगस्ट्रम में दिया रहता है, तो निकालना क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी निकालनी होती है। तो इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बड़ा सिंपल सा है। हम ये जो एनर्जी लिखे E इज इक्वल टू क्या करेंगे? 12,400, ऐसा याद कर लेना, 12,400 अपॉन लैम्डा, 12,400 लैम्डा। लेकिन ये लैम्डा की यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम।
ठीक है, लेकिन ये यूनिट क्या है लैम्डा की, एंगस्ट्रम। और अगर आप किसी एक वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में है और 12,400 से उसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका एनर्जी का जो यूनिट आएगा वो ईवी में आएगा। जो एनर्जी आपको आएगी वो ईवी में आएगी। अभी आप पूछो सर, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितने स्टूडेंट को समझ में आया, बताओ बताओ। दिस इज शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है? अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर बताएगी। पकड़े जाओगे अभी सब लोग। यस, कौन है? साहिल। चलो बताओ साहिल कि इस वाले यूनिट में मेरे को बताओ साहिल, रुको। ये जो मैंने एनर्जी निकाली, राइट, ये एनर्जी जब मैंने निकाली तो ये जो वेवलेंथ मैंने लिया, इस वेवलेंथ का यूनिट क्या है? अभी चले मत जाना पार्टिसिपेंट से। इस वेवलेंथ का यूनिट क्या है? रोहन ने आंसर दे दिया, वेरी गुड रोहन, आपका करेक्ट है। लेकिन मैंने साहिल से पूछा है, तो जो आंसर देना चाहते हैं वो मुझे प्राइवेटली आंसर दे सकते हैं, लेकिन रोहन आंसर देगा, सॉरी क्या नाम है, राइट, प्रिया ने भी आंसर दे दिया। प्रिया ने आंसर दे दिया, सही आंसर दिया। अथर्व ने आंसर दिया, लेकिन अथर्व का गलत है। साहिल ने आंसर दिया, राइट। आकांक्षा ने आंसर दिया लेकिन गलत है, गलत गलत गलत। देखो इसका इसलिए मैंने पूछा था, आपको कंफ्यूजन होगा। अब यहां पर जो लैम्डा हमने निकाला है वो मीटर है। ये लैम्डा जो हमने निकाला है इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर, राइट। और यहां पर आप देखो, इधर जो हमने लैम्डा डाला है उसका यूनिट क्या आएगा? एंगस्ट्रम। ठीक है, इधर जो लैम्डा हम डाल रहे हैं उधर एंगस्ट्रम आएगा। और इससे पहले जो हमने 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा किया वो मीटर वाला है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा, किससे क्वेश्चन पूछूं, किससे क्वेश्चन पूछूं? अथर्व, अथर्व बेलोटे। यस, आप बताइए कि इस एनर्जी का मैंने ये फॉर्मूला निकाला तो इसका यूनिट क्या बनेगा? गिरीश ने आंसर दे दिया है, गुड, गिरीश का आंसर सही है। साहिल का आंसर आया लेकिन गलत है। हाँ हर्षल बोलो, हेलो हर्षल, लेकिन अब बीच में हेलो सब क्यों बोल रहे हो? प्रिया ने आंसर दिया लेकिन गलत है। रोहन का आंसर सही है, रोहन का आंसर सही है। अभी तक मुझे सिर्फ सही आंसर दो लोगों से मिल चुका है, गिरीश से और रोहन से। शुभम का आंसर नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। आए यश, सही नहीं है सर, फ्रीज हो रहा है। अच्छा, मेरा तो अभी तक तो दिखा नहीं रहा है फ्रीज। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में नहीं आया मतलब ठीक हो जाएगा। जूल, श्रद्धा का आंसर करेक्ट है, राइट। देखो अरे बाबा, एनर्जी जो होती है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किधर गया मेरा छोटा स्क्रीन? यस, ये देखो एनर्जी, लिखो इसको नोटबुक में, छापो जल्दी जल्दी। एनर्जी का यूनिट, एनर्जी जो होती है वो किस यूनिट में मापी जाती है? तो एनर्जी का एसआई वाला यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? जूल्स, JOULES, जूल्स। और जूल्स को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल जे से। ठीक है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल्स। लेकिन देखो साइराज, अभी लेकिन क्या है, एनर्जी का एक भी यूनिट है, एक और भी यूनिट है जो कि फॉरेन में इस्तेमाल होता है, राइट। एक भी यूनिट है और वो होता है ईवी। ईवी, ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ईआरजी भी है, बट ईआरजी क्या है अभी के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी तो इसी में ही हमारा दिमाग घूम गया है। देखो एक होता है ईवी और एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो यूनिटें हैं। जब एक इंसान भागता है भागता है भागता है चोर को पकड़ने के लिए तो थक जाता है, तो उसने कुछ एनर्जी खर्चा किया, तो जो एनर्जी उसने खर्चा किया वो किस में मापा जाएगा, जूल्स में। और फॉरेन में एक और एक यूनिट इस्तेमाल होती है जिसको हम बोलते हैं ईवी। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज नॉट टीवी, इट इज ईवी। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे सर ईवी और जूल्स में संबंध क्या है, कोई तो एक संबंध होना चाहिए ना, 1 ईवी और जूल्स में संबंध क्या है। नहीं पहला मेरा क्वेश्चन है, गिरीश बताओ मुझे कि आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ईवी और जूल्स एक तरफ, ईवी एक तरफ जूल्स एक तरफ, बताओ इन दोनों में बड़ा यूनिट कौन सा है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे ईवी इज इक्वल टू जूल नहीं रे बाबा रोहन, ईवी इज इक्वल टू जूल नहीं। मेरा क्वेश्चन है जैसे हम बोलते हैं ना मीटर एक होता है नैनोमीटर एक होता है, तो बड़ा कौन होता है, मीटर, नैनोमीटर छोटी होती है, राइट, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है यूनिट में। तो वैसे ही गिरीश बताओ, अच्छा नहीं पता, क्या बात कर रहे हो। अच्छा रोहन, वेदांत, सर मुझे यही सवाल पढ़ा, ओके राइट। तो यहां पर आप लोग सुन लो, ये सुन लो, ये सुन लो, देखो 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 देखो, पहले मैं सिखाता हूं कि कैसे देखते हैं, राइट कैसे देखते हैं। अच्छा पहले मुझे एक आंसर दो, किससे मैं पूछूंगा, किससे मैं पूछूंगा, अपूर्वा। अपूर्वा मुझे बताओ कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। अपूर्वा बताओ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। सर मैंने सवाल पूछा था। सर आई थिंक 1000, अभी चेयर पकड़ के फेंक दूंगा वो आप पता आई थिंक 1000 मतलब क्या रे, 1000 मतलब जो आंसर है वही बतानी है ना। वेदांत 0.1, और कितने यहाँ पर लोग बैठे रहे, प्रिया, प्रिया तो हाँ सही बोली। हाँ अरे रटो रे रटो, इसको इसको क्या है रटना पड़ता है। 10⁻⁻9, 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। अभी सब लोगों का मैं नेक्स्ट वीक वाइवा लूंगा, सब लोगों का वाइवा लूंगा, चैप्टर 1 का बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले, पूरा वाइवा निकालूंगा मैं। कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में अभी बैठे, 22, एक को हटा दो, सोचो कि 20 पकड़ लो। तो एक तो मैं ऑर्गेनिक वालों का वाइवा ले रहा हूं, और एक जो बैच बी है, राइट, वो बैच बी का वाइवा होगा शाम के टाइम में। शाम के टाइम में आपकी क्लासेस कब तक चलती हैं, क्लासेस कब तक चलती हैं, 8 बजे तक चलती हैं। अच्छा 7 बजे तक, अच्छा जेई डबल वालों का 7 बजे तक और नीट वालों का 8 बजे तक चलता होगा, राइट। तो सुबह तो खाली होते होंगे, लेकिन सुबह तो मेरे पास ही टाइम नहीं है क्योंकि सुबह तो मेरी क्लास चलती है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, राइट। तो हम ऐसा प्लान करते हैं, संडे, संडे को आप लोगों का वाइवा होगा, यस, नई बैच का जो है वो संडे का वाइवा होगा। और संडे, यस, कितने बजे वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा पिछले चैप्टर का, पिछला चैप्टर क्यों, पूरा जितना स्टार्टिंग से पढ़ाया मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर तक पूरा मैं पूछूंगा, हर चीज पूछूंगा। और लाइव वाइवा होगा, सबको टाइमिंग दे दिया जाएगा, स्लॉट्स असाइन कर दी जाएंगे, सबका तो नहीं हो पाएगा, मैं देखूंगा प्लान करता हूं, लेकिन वाइवा लूंगा। मेरे सामने वो स्टूडेंट का फेस पूरा खुला होनी चाहिए, उसकी आंखें मेरी आंखें एकदम पूरा मैच हो जाएगा, तब जाके क्वेश्चन का आंसर देना। हाँ तो ये देखो, ये याद करो, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर है। अभी यहां पर देखो क्या है, ये देखो नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹, तो हम देख रहे हैं कि राइट साइड में माइनस, माइनस में आंसर लिखा है, तो बड़ा कौन हो गया, मीटर, और छोटा कौन हो गया, नैनोमीटर। तो वैसे ही क्या होता है, 1 ईवी
1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल लिखा है, राइट। तो लेफ्ट वाला 1 है, राइट वाला माइनस में है, तो इसका मतलब छोटा कौन हो जाएगा, ईवी, और बड़ा कौन हो जाएगा, जूल। तो हमको यह समझना है कि जूल बड़ा है। सर सिर्फ JAN मत लेना, RHME करना। समझ में नहीं आया अक्षय, मुझे क्या मतलब है JAN? अच्छा सर, जान मत लेना, रहम करना। ओके ओके ओके, यस यस, मैं पूरा रहम करूंगा आपके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस बोलूंगा पापा को साइड में बैठने के लिए और वाइवा पापा के सामने लूंगा। ठीक है, तो ये कर लो, जल्दी जल्दी लिख लो। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये मैं बता देता कि कैसे आया, लेकिन अब टाइम नहीं है, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब बाद में बताऊंगा कभी। बस अभी लिख लो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए अभी के लिए इतना लिख दो। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और इसको रट लो, पी लो पी लो। अगर आप जानना चाहते हो कि मेमोरी पावर कैसे बढ़ाई जाए, तो फिर मेरा बैच ए में सबसे पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेमोरी बूस्ट टेक्निक करके एक लेक्चर है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कैसे मेमोरी पावर को वैदिक तरीके से बढ़ाया जाता है। ऑर्गेनिक कब चालू होगा? ऑर्गेनिक अभी चालू नहीं होगा, अभी आपका ऐसे चलेगा। किधर है वो वीडियो? वो वीडियो मिलेगा आपको विद्या सरिता लाइव क्लास 11 में, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेमोरी बूस्ट टेक्निक्स, 1.2x या 25x की स्पीड से देख लेना। ऑर्गेनिक में मजा आ रहा है। ठीक है, फिजिकल में तो कभी ना कहीं तो पेन तो मिलेगा ना। तो देखो ये हो गया, ये लिख लिया, चलो अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो E इज इक्वल टू, देखो ये जब लैम्डा मीटर में रहेगा तो आपको ये ऊपर रखना पड़ेगा और ये जूल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा पूछूंगा मैं, बताओ भाई लैम्डा मीटर में होगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे E निकालने के लिए, ऐसा मैं पूछूंगा वाइवा में। फिर यहां पर अगर लैम्डा एंगस्ट्रम में रहेगा, राइट, लैम्डा अगर एंगस्ट्रम में है तो ऊपर क्या रखेंगे, 12,400, ताकि हमको जो एनर्जी है वो किस यूनिट में मिलेगी, ईवी यूनिट में। अब आप बोलोगे सर इस ईवी को मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया ना? चलो अब बहुत हो गया, क्वेश्चन करते हैं। हरे कृष्णा। चलो अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर बेसिक बेसिक पहले सवाल बनाता हूँ, कैलकुलेशन पहले सुधारता हूँ, उसके बाद जाके कुछ करूंगा। कैलकुलेट लो, कैलकुलेट करो क्वेश्चन, कैलकुलेट करो, क्या क्या कैलकुलेट करो, न्यू न्यू बार, राइट, सी, सी क्या है, एनर्जी इन जूल एंड एनर्जी इन ईवी, इन ईवी, ईवी यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है। किसके लिए, गिवन, गिवन दिया गया है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू 300 एंगस्ट्रम। कैलकुलेट करो, बेसिक सवाल, बेसिक सवाल, बेसिक सवाल दिया है ताकि आप लोगों की पहले पहले क्या सुधर जाए, पहले सुधर जाए कैलकुलेशन, उसके बाद तो फिर हम बिल्डिंगें बनाएंगे। अच्छा अगला चैप्टर कौन सा होगा, अगला चैप्टर आपका पता नहीं कौन सा होगा। डिपेंड करता है आप लोग कितना सीखोगे। अगर आप लोग अच्छे अच्छे से सीख गए तो फिर मैं फिजिकल चैप्टर ले लूंगा, लेकिन अगर आप बोलोगे, निकालो 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 निकालो, मैं निकालूं या आप निकाल रहे हो?
बोलो कौन निकालेगा, मैं निकालूं या आप निकालोगे? पहले ट्राई मारो, ट्राई मारना चाहिए पहले। गिरीश ने आंसर दे दिया, न्यू की वैल्यू दे दी, पहले का ऑप्शन दे दिया। ओके चेक करते हैं। सब लोग फंस गए, सब लोग सोच रहे हैं करें तो क्या करें। प्रिया का भी आंसर आ गया, प्रिया ने आंसर दे दिया। मुझे पता नहीं सही है गलत है, मैं यहीं पे बनाऊंगा। हे भगवान, सब सो गए। रुको, आज आपका एग्जाम हो जाए, मैं कल आपको असाइनमेंट देता, कैलकुलेशन के ऊपर असाइनमेंट दूंगा, सिर्फ यूनिट सुधारने के ऊपर असाइनमेंट दूंगा। उसके बाद उसके ऊपर की बात तो बात की बात है। रोहन का आंसर आया, ओके ठीक है, 3 आंसर आ गए। गुड, वेरी गुड। ये पार्टिसिपेंट्स मेरे ऐसे क्यों हो रहे हैं, कभी 24 होते, कभी 23 होते, कभी 20 होते, कभी 21-22 हो जाते, ऐसा फ्लक्चुएटिंग क्यों है? ये स्टूडेंट्स क्या निकल जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं। ओके ओके, तो क्या आंसर है जरा देखते हैं। पहला तो आपको निकालना है न्यू, क्या दिया गया है लैम्बडा, तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा, राइट। सी इज इक्वल टू, नहीं नहीं अलग से नोटबुक नहीं बनानी, उसी में ही करनी है। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, मुझे न्यू चाहिए, क्या चाहिए मुझे, न्यू चाहिए, न्यू चाहिए, न्यू के ऊपर क्वेश्चन मार्क मार दो, लैम्बडा है, C दिया गया है, तो क्या करेंगे, बस जो चाहिए उसको लेफ्ट में ले आओ। न्यू चाहिए तो न्यू कैसे निकलेगा, C डिवाइडेड बाय लैम्बडा करके, देखो 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 देखो, ऐसा बनेगा ना, न्यू इज इक्वल टू सी बटे लैम्डा। लेकिन C का यूनिट क्या है, C का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो लैम्डा का यूनिट तो एंगस्ट्रम में बराबर, और C का यूनिट मीटर पर सेकेंड यानी मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लैम्डा को एंगस्ट्रम से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे जरा देखो, देखो यहां पर देखो, एंगस्ट्रम से, एंगस्ट्रम को ऐसे लिखते, एंगस्ट्रम से मीटर में जाना है, राइट। मैंने क्या सीखा था कि 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर, बराबर, राइट। अभी मेरे पास कितना एंगस्ट्रम दिया है, मेरे पास 300 एंगस्ट्रम दिया गया है, तो 300 एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम इतना, तो 300 एंगस्ट्रम इतना हो जाएगा, राइट। तो 300 एंगस्ट्रम कितना है, 300 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर खिसका दो, राइट। अब इधर लिखते हैं 300 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बन गया, बन गया। देखो यूनिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, 300 लिखा है ना, मुझे 300 नहीं लिखना, मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 चाहिए। देखो ये जो 300 है ना, 300 लिखा गया है, ये 300 नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 लिखते हैं इनटू, अब ये जो 2 जीरो हैं, राइट, ये 2 जीरो, तो पॉइंट हमारा कहां पर है, यहां पर है, 300 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 300 ओनली।
तो मुझे 3 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको खिसका रहा हूं लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ कितने डिजिट से खिसकाया, 2 डिजिट से खिसका दिया। तो अगर 2 डिजिट से मैंने बाएं की तरफ खिसकाया तो इधर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, 10 टू द पावर जितना डिजिट खिसकाया 2, ठीक है ना। तो इधर हम करेंगे 300 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, 2 डिजिट जो इधर खिसकाया उधर 10 टू द पावर 2 करेंगे, विच इज इक्वल टू -2 इंटू 10 टू द पावर 2 क्या करेंगे -10 प्लस 2 10 टू द पावर -10 प्लस 2, राइट। फिर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -10 प्लस 2 कितना होता है -8, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -8 क्या आ गया मीटर, राइट। अब इसको उठा दो, झोपड़ी को उठा दो, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इसको हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आया था रे, कितना आया था 3 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, पूरा यूनिट लिखो, मीटर से मीटर कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर a बाय 10 टू द पावर b क्या होता है 10 टू द पावर a माइनस b बना। तो 10 टू द पावर a क्या है 8 माइनस 10 टू द पावर b क्या है -8, तो -8 क्या आएगा 10 टू द पावर 8 माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना, तो कितना आएगा 16 यूनिट क्या बच गया, सेकंड इनवर्स बच गया, बाकी सब यूनिट्स तो कैंसिल हो गए, सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्स, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 16 हर्ट्स। तो इधर हम लिखेंगे 10 टू द पावर 16 सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्स। कितने स्टूडेंट्स का सही आया जरा बताओ तो, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर 10 टू द पावर 16 आया। वाह वाह, शिवानी का आया, अथर्व का आया, गिरीश का आया, बस सही आया, राइट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन सुधारना है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना सही है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का, बाकी तो अपने आप हो जाता है। अच्छा अच्छा, अभी देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है आपको निकालना है। अजय छाप लिया, छाप लिया तो बोलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, शिवानी ने बोला कि थोड़ी मिस्टेक हो गई बाद में सही किया, गुड, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेम मिस्टेक बार बार नहीं होनी चाहिए। तो ओके, शुभम ने छाप लिया। देखो अभी क्लास 11th में आप आ गए हैं तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। भगवान क्या है, आप लोगों को उम्र जब बढ़ती है तब बुद्धि भी बढ़ा देते हैं, स्किल्स भी बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ भी बढ़ा देते हैं, तो उसको हमको ऐसी ही कम में नहीं रखना है, बढ़ाना है, उसको भी बढ़ाना है, नहीं तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। पता चला शरीर बस बड़ा होता गया बड़ा होता गया, लेकिन हम बातें कर रहे हैं वही बच्चों जैसी, ए हेलो क्या खाया, ऐसे नहीं बात करना है। हो गया, चलो राइट, तो ये हो गया, दिस इज द थिंग। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, न्यू बार कैलकुलेट करना, तो न्यू बार कैलकुलेट करेंगे। न्यू बार, न्यू बार क्या होता है, न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर, कल ही हमने सीखा था, वेव नंबर बोलते हैं इसको। तो न्यू बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/लैम्डा, 1/लैम्डा, लेकिन लैम्डा का यूनिट एसआई में निकलेगा, तो एसआई में यूनिट क्या होता है लैम्डा का, मीटर। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है, अभी हमने निकाला था लैम्डा का वैल्यू 300 एंगस्ट्रम था, लेकिन मुझे एंगस्ट्रम में नहीं चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू मीटर में फिर कितना आया, 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -10 मीटर, अभी जस्ट निकाला। फिर इसको और थोड़ा सुलझा दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 मीटर, राइट। तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर -8 यूनिट क्या रखेंगे, मीटर। तो न्यू बार निकलेगा। अभी देखो क्या करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो सिंपल सा है, 1 को 3 से डिवाइड करो कितना आता है, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, पॉइंट कितना आएगा बताओ। 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 1 के 3 भाग कर देते हैं,
33.333 आएगा। 0.33 जा 9, 33 जा 9, 33 जा 9, 33 जा 9, राइट। 0.333 आएगा, ऐसे लिख देते हैं। 0.3333 आ रहा है तो उसको लिख देते हैं 0.334। ठीक, 3 डिजिट तक रखा है। अब ये जो नीचे वाला था, एनीथिंग 1 बाय 10 टू द पावर a इज इक्वल टू, ऊपर जाता है तो 10 टू द पावर माइनस a बन जाता है, और 1 बाय 10 टू द पावर माइनस a ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर a। मतलब साइन उसका बदल गया, पार्टी बदल गई। घर बदला तो पार्टी बदल गई, बराबर। अब इधर देखो, 10 टू द पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा, घर बदला तो पार्टी क्या हो गई, बदल गई, राइट। पार्टी बदल गई तो 0.334 इंटू 10 टू द पावर 8, ये जो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर पावर 1 है, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर की पार्टी भी बदल गई, यानी मीटर इनवर्स। तो न्यू बार कितना आ गया आपके पास, 0.334 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर इनवर्स। जम जाएगा? यहां तक सभी को जमेगा? जरा बताओ किसको डाउट है, ऐसा कौन सा छात्र है जिसको डाउट है? पूछ रहा हूं, ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा हूं ऐसा मत बोलना कि वाइवा में सब कैलकुलेशन वगैरह सब पूछूंगा। वाइवा में यहाँ पे तो सबकी फोटो दिख नहीं रही है, वाइवा में तो सबका मुंह भी दिखेगा और फिर क्या है, पसीना भी दिखेगा। चलो यहां पर क्या हो गया, पार्थ ने भी आंसर दे दिया, बन गया, ओके। क्लियर क्लियर क्लियर, 3 लोगों की क्लियर, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, न्यू बार का आंसर निकाल दिया, तो ये बन गया, न्यू बार बन गया। अब क्या बच गया, एनर्जी जूल्स में निकालनी है, एनर्जी जूल्स में निकालनी है। कैसे निकालेंगे एनर्जी जूल्स में? सी, एनर्जी मुझे निकालनी है जूल्स में, तो फॉर्मूला क्या था, आपको क्या दिया गया है, वेवलेंथ दी गई है ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ तो जूल्स में चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा इन मीटर, तो फाइनल आएगा E का वैल्यू जूल्स में। समझ में आ गया ना, राइट, समझ में आ गया। तो एनर्जी जूल्स में निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन लैम्डा, मीटर में क्या वैल्यू थी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, अभी जस्ट निकाला था ना, अभी निकाला था हमने, तो ये हो जाएगा। तो फाइनली ये मीटर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या आ रही है, जूल्स में आ रही है, जूल्स में आ रही है। अब डिवाइड करो, डिवाइड करो, 2 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 25, क्या बोला था, 10 टू द पावर a बाय 10 टू द पावर b इज इक्वल टू 10 टू द पावर a माइनस b, ये हमने सीखा था। तो 25 है, माइनस 8 नीचे, ऊपर जाएगा तो पार्टी चेंज, प्लस 8, 0.67 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा रे, 25 और 8 17 एनर्जी जूल्स में। अच्छा फ्रीज हो रहा है, ओके, पता नहीं यहां तो प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है फ्रीज का। अच्छा तो आपकी एनर्जी उतनी है, हाँ वही सेम ही है। अगर आप इसको 10 टू द पावर माइनस 18 करोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट है राइट है गिरीश, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क है एनर्जी ईवी में निकालने की। तो एनर्जी ईवी में कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्कस कर ही लेते हैं, सर का क्लास का टाइम हो गया। एनर्जी निकालनी है ईवी में, तो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय
लैम्डा ईवी में निकलेगा, लेकिन लैम्डा का यूनिट क्या होना चाहिए, एंगस्ट्रम, राइट। तो E इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 300 एंगस्ट्रम दिया था, क्वेश्चन में दिया था लैम्डा 300 एंगस्ट्रम, तो हम एंगस्ट्रम वैल्यू इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इधर एंगस्ट्रम में चाहिए। और फाइनल आंसर क्या आएगा ईवी में, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 4 12, 3 1 3 4 12, 3 1 3, फिर कितना आएगा, यस 3 1 3, 3 3 9, देन फिर कंटिन्यू होता जाएगा, रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा 41.3 ईवी, फिनिश। क्लियर हो गया। आई होप कि मैंने आज का क्लास बहुत सिंपल लिया है, बट जरूरी था क्योंकि आप लोग को कैलकुलेशन पहले क्लियर करो, उसके बाद फिर हम कंसेप्ट्स में कैलकुलेशन ही, कंसेप्ट समझना आसान होता है, कैलकुलेशन करना पहले बेसिक है। ईवी को जूल में करूं, ईवी को जूल में करूं तो कर सकते हैं ना, क्या है ये ईवी है, एनर्जी क्या है 41.3 ईवी, राइट। तो 1 ईवी इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, तो 1 ईवी इतना, राइट। तो 41.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल बन गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आया 6.6128, ठीक है, कितना है 6.6128 ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस, आ रहा है ना, राइट। तो आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना और फाइनली आंसर निकाल लेना। हमने जो आंसर निकाला है पॉइंट में निकाला है, 0.6 में निकाला है, तो इधर खिसका रहा हूं तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 10, मतलब 10 टू द पावर माइनस 17 जूल। तो देखोगे तो ये मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, देखो मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम क्लास खत्म करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट बचा था। हरे कृष्णा, मुझे लगा मेरा मैच नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है।